जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम बिजन धनखड़ है और हम 12th क्लास का सिलेबस अपना शुरू कर चुके हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सभी को इतनी जल्दी 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को। और देखते हैं कितनी जल्दी आप 500 सब्सक्राइबर पहुंचाते हो। मेरा टारगेट जो है अभी नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 500 सब्सक्राइबर का रहेगा। अगर ऐसे ही आप इसे पसंद करते रहोगे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब करते रहोगे तो बहुत जल्दी हम 500 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाएंगे। चलिए, तो आज हम सीखेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स। क्लास 12th का हमारे पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसके बाद हमें सीखना है अपना एडजॉइंट और इनवर्स, जो हर साल एक क्वेश्चन जिससे आता है 12th क्लास के अंदर। चाहे आप हरियाणा बोर्ड की बात करो, चाहे CBSE बोर्ड की बात करो, हर एक बोर्ड के अंदर आपके पास एक 5 नंबर का क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड के अंदर बात करो तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमें XYZ की वैल्यू लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना होता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से हमें सोल्व करना होता है। चलिए, तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले उसी का बेस करेंगे। बेस हमारे पास काम करेगा माइनर्स और कोफैक्टर, ठीक है। चलिए, तो माइनर्स और कोफैक्टर सबसे पहले सीखेंगे। तो माइनर्स से शुरू करते हैं। माइनर्स क्या होते हैं हमारे पास, ध्यान से देखना, हमें सीखना है माइनर। आज माइनर्स और कोफैक्टर सीखने हैं, ध्यान से देखना। माइनर्स क्या होते हैं हमारे पास, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अगर मैं जनरल बात करूँ, A11 A12 2 क्रॉस 2 की बात कर लेते हैं पहले, A21 A22। मेरे पास एक मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की, उससे मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, तो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट आ गया। इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 कह लें या 2 कह लें, की बात है। चलिए, अगर मुझे माइनर निकालना है इस एलिमेंट का, आपसे पूछेंगे माइनर। अच्छा, माइनर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे माइनर को। आपसे पूछेंगे A11 का माइनर बताओ, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मुझे A11 का माइनर बताना है तो उसे M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। M11 का मतलब क्या है मेरे पास, माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर मुझे बताना है, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, M11 से रिप्रेजेंट करूंगा माइनर ऑफ A11 को। तो ध्यान से देखना, ये एलिमेंट जिस रो में होगा उस रो को हाइड कर लेना, जिस कॉलम में होगा उस कॉलम को हाइड कर लेना। तो जो मेरे पास एलिमेंट बच गए वही क्या होंगे, माइनर ऑफ A11। सो माइनर ऑफ A11, M11 किसके बराबर हो जाएगा, A22 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अगर मुझे माइनर फाइंड करना है A12 का, अगर इस एलिमेंट का मुझे माइनर फाइंड करना है, A12 का अगर मुझे माइनर फाइंड करना है, तो ये जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लो। मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया A21। क्लियर है। सो माइनर ऑफ 12 मेरे पास ये एलिमेंट है, सो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, A21 के बराबर आ जाएगा। अब मुझे अगर इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ A21, अगर A21 का मुझे माइनर फाइंड करना है तो इस वाली रो को हाइड कर लें, जिस भी ये रो में आ रहा है, और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को हाइड कर लें, तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा A12 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, मुझे अगर माइनर फाइंड करना है A22 का, इस एलिमेंट का अगर मुझे माइनर फाइंड करना है तो इस रो को हाइड कर लें, इस कॉलम को हाइड कर लें, क्या आ जाएगा मेरे पास, A11। क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर मुझे माइनर फाइंड करना है, माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, अगर A11 का मुझे माइनर फाइंड करना है तो A11 के माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से और इसके नीचे लिखेंगे 11। M11 का मतलब है माइनर ऑफ A11। कैसे आएगा ये, इस रो को हाइड कर लेना, इस कॉलम को हाइड कर लेना, आपके पास A22 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, सो ऑन आप ऐसे फाइंड कर लोगे। चलिए, बात करते हैं 3 क्रॉस 3 की। अगर मेरे पास ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मेरे पास एक मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, उससे मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताना है माइनर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का मुझे माइनर बताना है। आपसे कोई भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कोई हर एक का पूछेगा, हो सकता है किसी का ही पूछ रहे रैंडमली, तो आपको हर एक का माइनर आना चाहिए फाइंड करना। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M11 से। अगर मैं बड़ा M लिख दूं और उसके नीचे 11 लिख दूं तो इसका मतलब ये है मेरे पास कि माइनर ऑफ A11, इस एलिमेंट का माइनर बताना है मुझे। इस एलिमेंट का अगर मुझे माइनर बताना है तो इस वाली रो को हाइड कर लें, ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उस रो को हाइड कर लें, और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को हाइड कर लें। तो मेरे पास ये एलिमेंट बच गए, चारों एलिमेंट। तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बच गए, मेरे पास बच गया A22
A23, A32 और A33, यही बचे मेरे पास। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहा हूँ तो इस कॉलम को हाइड कर लेंगे, इस वाले एलिमेंट को फाइंड कर रहा हूँ तो इस रो को हाइड कर लेंगे। तो मेरे पास ये चारों एलिमेंट बच गए। ये चारों एलिमेंट मैंने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिए। क्लियर है? सो मेरे पास M11 किसके बराबर आ जाएगा? अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लें। इसे सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा मेरे पास? A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, बीच में साइन क्या आएगा? माइनस का, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। A23 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? A32 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास ये जो वैल्यू देगा, ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके, जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा? M11 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मेरे पास अगर M12 की वैल्यू फाइंड करूं, अगर माइनर ऑफ A12, इस वाले एलिमेंट का अगर मुझे माइनर फाइंड करना है तो बहुत आसान है। इस वाले कॉलम को हाइड कर लेना, सेकंड कॉलम को, और फर्स्ट रो को हाइड कर लेना। क्लियर है? मेरे पास ये जो चारों एलिमेंट हैं, अगर मैं इन चारों एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकाल दूं तो वही क्या होगा? मेरे पास माइनर ऑफ A12 होगा। तो मेरे पास कौन कौन से चार एलिमेंट बच गए? A21, A23, A31 और A33, यही चारों एलिमेंट है मेरे पास। इसको सोल्व कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, A21 मल्टीप्लाई A33 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर दें सो A23 मल्टीप्लाई A31, इसको सोल्व करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनर ऑफ M12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आप किसी भी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हो, किसी भी एक एलिमेंट का, रैंडमली एलिमेंट का आपसे पूछ लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि आप बताओ कि इस वाले एलिमेंट का माइनर बताओ, आपसे लिख देंगे फाइंड द माइनर ऑफ A23, 23 का माइनर बताओ। अगर मुझे इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, इस वाले एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड करेंगे? क्या लिखेंगे? कैपिटल M23। तो इसका मतलब क्या है? माइनर ऑफ एलिमेंट 23, इस वाले एलिमेंट का माइनर कौन सी रो में आ रहा है? ये सेकंड रो में आ रहा है। सेकंड रो को हाइड कर लिया। कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम को हाइड कर लिया, छुपा लिया। उसके बाद मेरे पास एलिमेंट बच गए A11, A12, A31, A32 बच गए ये। इसका डिटरमिनेंट अगर मैं सोल्व कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे इसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों एलिमेंट को A11 के किससे गुणा कर देंगे? A32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का साइन बीच में लगाना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। A12 मल्टीप्लाई A31, यही क्या है मेरे पास? ये जो वैल्यू आएगी यही होगा माइनर ऑफ A23। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी में बात कर लेते हैं कोफैक्टर की। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कोफैक्टर की। ध्यान समझना, कोफैक्टर इंपॉर्टेंट है ये। आपके जब भी एडजॉइंट निकालोगे तो वहां पे कोफैक्टर आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। तो कोफैक्टर देखते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से। ध्यान रखना, कोफैक्टर को आप जब भी बुक खोलोगे और देखोगे तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल A से। माइनर को कैपिटल M से, कोफैक्टर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ बुक C से भी रिप्रेजेंट कर देती हैं, कोई नहीं, आप किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर जनरली जो बुक्स होती हैं वो कैपिटल A से रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैं कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल A से। अगर मुझे फॉर एग्जांपल A11 का कोफैक्टर निकालना है, अगर मुझे A11 इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर मुझे A11 का कोफैक्टर निकालना है तो देखना ध्यान से, क्या करेंगे? कौन सी रो में आ रहा है? पहली रो को हाइड कर लेना। कौन से कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेना। बाकी जो चार एलिमेंट बच गए उनको एज इट इज लिख देना। चारों एलिमेंट कौन कौन से बच गए मेरे पास? A22, A23, A32, A33, यही बचे मेरे पास चारों एलिमेंट। मैंने एज इट इज लिख दिया इन चारों एलिमेंट को। क्लियर? अच्छा, ये सेम तो हमने माइनर के लिए लिखा था और यही सेम हमने कोफैक्टर के लिए लिख दिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों एक छोटा सा डिफरेंस है, देखना ध्यान से। अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो मुझे -1 की पावर I प्लस J से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनर को -1 की पावर I प्लस J से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। क्लियर है? -1 को I प्लस J की पावर से। अच्छा, I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? I की वैल्यू है यहाँ पे 1, ये है I की वैल्यू, और ये है J की वैल्यू। J की वैल्यू भी कितनी है? 1। सो मेरे पास -1 की पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1। क्लियर है? चलिए अगर मैं बात करूं माइनर कोफैक्टर ऑफ A12,
एग्जैक्टली सेम रहेगा, माइनर को मल्टीप्लाई कर देना -1 की पावर i प्लस जे से। अगर मैं कोफैक्टर की बात करूं, a12 की बात करूं, तो मेरे पास a12 कितना हो जाएगा, a12 मेरे पास होगा -1 की पावर i प्लस जे। i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2। i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, सो -1 की पावर i प्लस जे मैंने लिख दिया। अब आगे देखना ध्यान से। अच्छा, कौन सा एलिमेंट है a12, कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है, और कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में। इन दोनों को मत देखना, इन दोनों को मत देखना। अब मेरे पास जो ये जो चारों एलिमेंट बच गए, इन चारों एलिमेंट को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देना। a21, a23, a31, a33 लिख दिया मैंने। अब इसको सोल्व करेंगे, -1 की पावर i प्लस जे, तो -1 की पावर 3, तो जो भी आंसर आएगा उसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास हो जाएगा a21, a33 माइनस a23, a31। क्लियर है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं? चलिए, ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इसे ऊपर लिख देता हूँ मैं। चलिए देखना ध्यान से। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a21 मल्टीप्लाई a33, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस a23 मल्टीप्लाई a31। क्लियर है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनर और कोफैक्टर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक क्वेश्चन कर देते हैं माइनर और कोफैक्टर के ऊपर, ताकि आपको दोनों ये क्लियर हो जाए, माइनर और कोफैक्टर। ध्यान रखना, माइनर में कोई साइन इंक्लूड नहीं होता, माइनर के अंदर कोई साइन इंक्लूड नहीं होता। हमें -1 की पावर i प्लस जे में किससे मल्टीप्लाई करना होता है? जब भी हम कोफैक्टर निकालेंगे तो -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ताकि क्लियर हो जाए आपको ये। चलिए, इसी के ऊपर एक्सरसाइज 4.4 भी हमारे पर एनसीईआरटी के अंदर, एक्सरसाइज 4.4, उसको भी सोल्व कर लेंगे। पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास एक्सरसाइज 4.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 2, -4, 0 एंड 3। मेरे पास एक डिटरमिनेंट गिवन है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और मुझे फाइंड करना है माइनर एंड कोफैक्टर। क्लियर है, मुझे फाइंड करने माइनर एंड कोफैक्टर। ध्यान देखना, माइनर कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे इसमें। अगर मुझे M11 चाहिए, M11 कैसे आएगा? पहली रो को हाइड कर लो, पहले कॉलम को हाइड कर लो, तो मेरे पास ये जो दिख रहा है ये M11 है मेरे पास 3। अगर मुझे M12 फाइंड करना है, 12 कौन सा एलिमेंट है मेरे पास? ये वाला एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इस वाले कॉलम को हाइड कर लें, इस वाली रो को हाइड कर लें, जो दिख रहा है एलिमेंट मुझे वो क्या है मेरे पास? M12 है। अगर M21 फाइंड करना है, 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर M21 की बात कर रहा हूं तो इस वाले कॉलम को हाइड कर लें, इस वाली रो को हाइड कर लें, जो मुझे दिख रहा है एलिमेंट वही क्या मेरे पास? वही एलिमेंट है M12। किसके बराबर है? -4 के बराबर। क्लियर? अगर M22 की बात करनी मुझे, M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये वाली, सेकंड कॉलम ये, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं। इसका अगर मुझे माइनर निकालना है तो जिस रो में ये आ रहा है और जिस कॉलम में ये आ रहा है इसको हाइड कर लें। अब मेरे पास जो दिख रहा है एलिमेंट वही क्या मेरे पास? M22। ये मेरे पास आ गया माइनर, ये आ गया मेरे पास माइनर आ गया। अब मैं कोफैक्टर अगर निकालूं, अगर मैं कोफैक्टर निकालूं, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से। अगर A11 लिख रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहा हूं। इस एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालूंगा? -1 की पावर i प्लस जे, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2। पहली रो पहले कॉलम को हाइड कर लें, कितना बच गया? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसे, -1 का स्क्वायर +1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा मेरे पास। A12 अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहा हूं तो इस वाले कॉलम को हाइड कर लें, इस वाली रो को हाइड कर लें, सो -1 की पावर i प्लस जे मतलब 3। एलिमेंट क्या है मेरे पास यहाँ पे? 0, तो कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट मेरे पास है A21 कैसे आएगा मेरे पास? -1 की पावर i प्लस जे मतलब 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? A21 मेरे पास ये है, इस वाली रो को हाइड कर लो, इस वाले कॉलम को हाइड कर लो, क्या बचा? -4, तो -4 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो मेरे पास -1 की क्यूब, -1 और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4। अगर A22 की बात करूं मैं, अगर A22 की बात करूं
तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड कर लें, कितना आएगा 2, सो -1 की पावर 4, 4 कैसे आया 2 + 2, i + j करेंगे -1 के और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, तो मेरे पास कितना हो गया ये 2 के बराबर हो गया। क्लियर है, मेरे पास ये आ गया कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का मैंने कोफैक्टर फाइंड कर दिए सारे के सारे। क्लियर है, तो कोफैक्टर और माइनर आपको बेसिक थोड़ा बहुत आ गया होगा यहाँ तक। आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है इसमें। अब 3x3 का करते हैं, 3x3 का करते हैं, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं माइनर और कोफैक्टर के ऊपर, फिर हम एक्सरसाइज अपनी 4.4 का सॉल्यूशन करेंगे कंप्लीट। चलिए एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं माइनर और कोफैक्टर के ऊपर। चलिए अगर मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, मैंने इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर मैंने m11 की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनर ऑफ a11, अगर इस एलिमेंट का मुझे माइनर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्टली पहली रो को हाइड कर लें, पहले कॉलम को हाइड कर लें, जो एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं उनको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दो और इसे सोल्व कर लो। यही आ गया मेरे पास माइनर ऑफ m11। क्लियर है, a11 का अगर मुझे माइनर निकालना है, पहली रो को छुपा लेना, पहले कॉलम को छुपा लेना, जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देना और इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेना। 5 दूनी 10, बीच में साइन माइनस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पास कितना आ जाएगा 11। अगर मुझे m12 निकालना है, अगर m12 निकालना है तो इस वाले कॉलम को छुपा लेना, इस वाली रो को छुपा लेना, जो एलिमेंट दिख रहे हैं उनको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देना। लिख दिया मैंने डिटरमिनेंट की फॉर्म में। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 - 0 कितना हो जाएगा 6। अगर m13 निकालना है तो पहली रो को छुपा लेना और तीसरे कॉलम को छुपा लेना, तो मेरे पास ये जो एलिमेंट बच गए, ये चारों एलिमेंट बच गए, इन चारों एलिमेंट को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देना और इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर देना। कितना हो जाएगा 3 - 0 कितना आ गया 3। क्लियर है, अगर मुझे माइनर निकालना है इस एलिमेंट का, a21 का माइनर मुझे निकालना है, तो कौन सी रो में आ रहा है ये आ रहा है दूसरी रो में और पहले कॉलम में। तो दूसरी रो को छुपा देना और पहले कॉलम को छुपा लेना, जो मेरे पास एलिमेंट बच गए 0 4 1 2 इन्हें लिख देना और इन्हें सोल्व कर देना। तो कितना हो जाएगा 0 - 4 कितना आ जाएगा -4। क्लियर है, अगर मुझे निकालना है माइनर ऑफ 2 2, इस वाले एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है। अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, इस कॉलम को छुपा देना, इस वाली रो को छुपा देना। क्लियर है, तो मेरे पास जो बचेंगे एलिमेंट वही क्या हो जाएंगे मेरे पास 1 4 0 और 2। क्लियर है, इसको सोल्व करेंगे मेरे पास 2 × 1 -0 × 4, तो कितना आ गया 2 - 0 कितना आ गया 2 के बराबर। तो मेरे पास माइनर ऑफ a22, अगर इसका माइनर की बात करें, इसका माइनर कितना आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा इसका माइनर। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं कोफैक्टर की। अगर बात करूं मैं कोफैक्टर की, बाकी अब जो बचे माइनर वो निकाल लेना, सेम एग्जैक्टली ऐसे निकलेंगे। अगर कोफैक्टर की बात करूं देखना ध्यान से, अगर मुझे कैपिटल A11 निकालना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कोफैक्टर्स की बहुत ज़्यादा यूज आएगा कोफैक्टर का, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, लगभग 4-5 क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेना। -1 की पावर i + j किससे मल्टीप्लाई कर देना, m11 से मल्टीप्लाई कर देना। m11 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 11, सो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही आएगा मेरे पास। क्लियर है, नेक्स्ट मेरे पास अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है a12 का, सो -1 की पावर 3 हो जाएगा और किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनर ऑफ m12 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो -6 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए एक तरीका और देखते हैं इसे, हमेशा इतना लेंथी नहीं करेंगे हम। अगर मुझे थोड़ा सा इसमें शॉर्ट करना है तो ध्यान से देखना, मुझे हमेशा -1 की पावर i + j से लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। -1 की पावर i + j ये सिर्फ तब लिखना जब आपको स्पेशली कोफैक्टर ही फाइंड करना हो। आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोफैक्टर ही फाइंड करना है तो -1 की पावर i + j लिखना, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसे, कोई बहुत बड़ा नहीं है क्वेश्चन। चलिए सुनो, अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है, अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है इस वाले एलिमेंट का, तो ध्यान सुनना, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके सामने हमेशा ही +1 आएगा। जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उन्हें +1 आएगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे
उनका साइन रिवर्स कर देना, उनका साइन रिवर्स कर देना। क्या कह रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। अगर मैं इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना चाहूं, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना चाहूं, तो इस वाली रो को और इस वाले कॉलम को मैंने हाइड कर लिया। 5 2 ज़ा 10, माइनस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 आएगा, और पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो मेरे पास A11 कितना आ गया, 11। डायगोनल एलिमेंट है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो आंसर आया एज इट इज रहेगा मेरे पास। अगर मुझे A12 निकालना है, इस वाले एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर निकालना है, इस वाले कॉलम को छुपा लेना, इस वाली रो को छुपा लेना, इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देना 6, बीच में साइन माइनस का, 0 को मल्टीप्लाई करूंगा किसी से तो 0 ही रहेगा। मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया, 6। अच्छा, मेरे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट है। अगर मेरे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो जो भी साइन आए कोफैक्टर का, उसका रिवर्स कर देना। अगर प्लस आ रहा है तो माइनस लगा देना। क्लियर है? जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 4 का कोफैक्टर निकालूं, कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, ये A13 है। अगर A13 का कोफैक्टर निकालूं तो इस वाले कॉलम को मत देखना, इस वाली रो को मत देखना, मेरे पास ये 4 एलिमेंट बच गई है। तो 3 × 1 3, 5 × 0 0, तो मेरे पास कितना आ गया, 3। क्या इसका साइन चेंज होगा? नहीं, इसका साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास ये डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल एलिमेंट के कभी साइन चेंज नहीं होंगे, जो आएगा एज इट इज रहेगा मेरे पास। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं A21 की, अगर मैं A21 की बात करूं, ये एलिमेंट है A21, इस वाली रो को मत देखना, इस वाले कॉलम को मत देखना। 0 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से तो 0 हो गया, माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देना 4 से तो 4 आ गया। क्या आ गया मेरे पास, -4। अब मेरे पास क्या ये डायगोनल एलिमेंट है? नहीं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास। तो जो भी इसका साइन आएगा, जो भी यहाँ साइन आएगा, उसका रिवर्स कर देना। मेरे पास -4 आ रहा है, सो कोफैक्टर ऑफ A21 क्या आएगा, +4 आएगा। क्लियर है? ध्यान रखना इस चीज का। मेरे पास मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हमेशा ऐसे करना है? नहीं। अब जब भी आप एडजॉइंट निकालोगे आगे चल के, तो आप डायरेक्टली A11 A12 A13 A21 लिखोगे, सो ऑन करते रहोगे। इस चीज को ध्यान समझ लेना, ध्यान से देख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर और निकाल देता हूं, देखना ध्यान से। मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये। अगर इसका कोफैक्टर निकालना है तो इस वाले कॉलम को मत देखना और इस वाली रो को मत देखना। क्या कहा मैंने? इस वाली रो को मत देखना और इस वाले कॉलम को मत देखना, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवा देना। सो 1 × 1 1, बीच में साइन माइनस का आएगा मेरे पास, और 0 × 0 0 रहेगा। तो मेरे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब मेरे पास A23 है, ये क्या डायगोनल एलिमेंट है ये? नहीं, डायगोनल एलिमेंट नहीं है। तो जो भी कोफैक्टर का साइन आएगा उसका रिवर्स कर देना, उसका उल्टा कर देना। प्लस का आ रहा है तो माइनस लगा देना। सो कोफैक्टर ऑफ A23 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था माइनर्स और कोफैक्टर का। अगली हम वीडियो में जो है सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो तब तक आप इस चीज़ को सीख लें और कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगली एक्सरसाइज जो है बहुत आसान है। उसका मेन जो एक्सरसाइज रहेगी हमारे पास एडजॉइंट वाली एक्सरसाइज रहेगी और इनवर्स वाली रहेगी। चलिए ठीक है, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम 500 सब्सक्राइबर तक बहुत जल्दी पहुँचेंगे। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।